हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक्स। फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई है। मैं आप सभी के लिए लेके आ गई हूँ आज का डेली करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट सेशन, जिसमें हम कवर करेंगे 11 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। साथ में हम कवर अप करेंगे कुछ स्टडी जीके के क्वेश्चंस भी। फ्रेंड्स, मैं आपको कल के क्वेश्चंस का एक बार रिविज़न भी कराऊंगी और लास्ट में आप सभी के लिए 2 टेस्ट क्वेश्चंस इस वीडियो सेशन में दिए गए हैं। उनके आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो आने वाले जो भी आप सभी के एग्ज़ाम्स हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये वीडियो सेशन आपको काफ़ी मदद करेगा। तो आइए फ्रेंड्स, आज का ये सेशन शुरू करते हैं। पीडीएफ आप लोग को हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो एक मोटिवेशन कोट से शुरू करेंगे आज के इस क्लास को। फ्रेंड्स, आज का मोटिवेशन कोट है, जब आप कामयाब हो जाओगे तब जो आपकी बुराई करते थे वहीं आपकी तारीफ़ों के पुल बंधेंगे। सो कभी भी देखिए, किसी की बातों से ना आप अपने कॉन्फिडेंस को कभी भी लूज़ ना करें, क्योंकि जब तक आप कामयाब नहीं बनते ना, तब तक लोग 4 बात बनाते ही हैं। उन 4 बातों को आप अपनी हिम्मत में रखिए और हमेशा फ्रेंड्स आगे बढ़ने के बारे में सोचिए। अगर आप ऐसा करेंगे ना, तो देखना फ्रेंड्स, जो लोग आपकी एक टाइम बुराई करते थे, आपके पीठ पीछे बातें करते थे, वहीं आपकी सबसे ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब बात करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे। सो यहाँ बात करें अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की, ये किस दिन मनाया जाता है। तो ये फ्रेंड्स सेलिब्रेट किया जाता है 11 अक्टूबर को। सो आज 11 अक्टूबर है, आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ द गर्ल चाइल्ड। इस दिन को सेलिब्रेट करने का उद्देश्य है कि गर्ल्स जो है ना, उनको एम्पावरमेंट करना, उनको एम्पावरमेंट की तरफ उनको प्रमोट करना। जो भी उनके सामने देखिए, जो चैलेंजेस वो फेस करती हैं, उनको एड्रेस करना, उन चैलेंजेस का समाधान करना और उनको उनके पूरे जो ह्यूमन राइट्स हैं, जो भी उनके मानवाधिकार हैं, उन सभी को पूरा करना इस दिन का उद्देश्य है। यूएन जनरल असेंबली ने 2011 में जो है इस दिन को डिक्लेयर किया था। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसकी थीम इम्पॉर्टेंट रहेगी कि 2024 में इसकी थीम क्या रही है। तो थीम याद रखिएगा, गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, द मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेटरी वॉज इनाग्रेटेड बाय डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती, जो कि सेक्रेटरी डीएई और चेयरमैन है एटॉमिक एनर्जी कमीशन में। यहाँ पूछा है कि डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती ने जो ये वायुमंडलीय चेरेनकोव प्रयोग वेधशाला का उद्घाटन किया है, इसको कहाँ पे इन्होंने जो है इनॉग्रेट किया है। तो इस ऑब्जर्वेटरी को इन्होंने इनॉग्रेट किया है, हानलेक जगह है लद्दाख में, वहाँ इसे जो है इनॉग्रेट किया गया है। अच्छा, जो ये मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट है ना, ये लार्जेस्ट इमेजिंग चेरेनकोव टेलीस्कोप है पूरे एशिया में। ये जो टेलीस्कोप है देखिए, इसे इंडिजिनियसली बिल्ड किया है। और किसने किया है, तो बार्क के द्वारा जो है इसे बिल्ड किया गया है। कुछ अदर कंपनीज़ की, कुछ अदर इंडस्ट्री पार्टनर्स हैं जिनका सपोर्ट इसमें लिया गया है, लेकिन इसे पूरी तरह से जो है स्वदेशी तौर पर इस टेलीस्कोप को बनाया गया है। तो ये टेलीस्कोप अगर बात करें कहाँ पे इसको रखा गया है, हानले लद्दाख में। किसने इनॉग्रेट किया है, तो ये भी याद रखेंगे, डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती। तो ये आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन याद रखने हैं। अच्छा, इस टेलीस्कोप को किस तरह पे यूज़ किया जाएगा। तो ये जो टेलीस्कोप है ना, ये हमें अलाउ करेगा टू स्टडी हाई एनर्जी गामा रेज। जो भी उच्च ऊर्जा वाली गामा किरणें हैं, उनका अध्ययन करने में ये सक्षम बनाएगा, जिससे कि हम यूनिवर्स के जो भी मोस्ट एनर्जेटिक इवेंट्स हैं, जो भी उनकी डीपर अंडरस्टैंडिंग्स हैं, उनको समझने का जो हमारा तरीका है, या हम उसको और भी बेहतरीन ढंग से समझ पाएंगे इस टेलीस्कोप की मदद से। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज नेशनल मैरीटाइम म्यूजियम कॉम्प्लेक्स ब्रिंग सेटअप। सो जो राष्ट्रीय समुद्री संग्रहालय परिसर है, कहाँ पे ये परिसर जो है स्थापित किया जा रहा है। तो इसे फ्रेंड्स सेटअप किया जा रहा है नेशनल मैरीटाइम जो म्यूज़ियम कॉम्प्लेक्स से, देखिए ये सेटअप किया जा रहा है लोथल, गुजरात में। ये जो फ्रेंड्स सेंटर है, इसकी बात अगर हम करें,
इसका उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि इंडिया की जो 4500 साल पुरानी जो भी मैरीटाइम हेरिटेज है, यानी जो समुद्री विरासत है, उसको उजागर करना। टूरिस्ट यहाँ पे देखिए अट्रैक्ट होंगे, जो भी रिसर्चर्स हैं वो भी यहाँ पे अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि जब इतनी पुरानी देखिए मैरीटाइम हेरिटेज है तो उस पर रिसर्च भी होगी, लोग भी उसे देखने के लिए आएंगे। तो ये इसका मेन जो है वो उद्देश्य है इसे स्टार्ट करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड बहुत ही हार्ट टचिंग क्वेश्चन आप कह सकती हैं। Renowned industrialist and philanthropist Ratan Tata ji passed away recently at the age of 86. In which year he was awarded India's second highest civilian honor? अभी आप सभी जानते हैं कि रतन टाटा जी का हाल ही में जो है वो निधन हो गया है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन्हें कौन सी ईयर में जो भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, कौन सा है? तो वो है फ्रेंड्स पद्म विभूषण। ये अवार्ड जो है इन्हें कौन से ईयर में दिया गया था? तो फ्रेंड्स राइट आंसर है 2008। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड मिला था, जो कि सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है इंडिया का। इसके अलावा इनको तीसरा हाईएस्ट सिविलियन ऑनर भी मिला है, जो कि पद्म भूषण है, और ये अवार्ड इन्हें मिला था 2000 में। इन्होंने टाटा कंपनी को 1961 में जो है ज्वाइन किया था। अगर हम इनकी कार्यकाल की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि रतन टाटा जी जो है अपने परोपकारी नेचर के से बहुत ज़्यादा ये प्रसिद्ध थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे, बहुत ज़्यादा इन्होंने जो है दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा वर्क किया है। सो हमेशा देखिए रतन टाटा जी सभी की याद में तो ज़रूर रहेंगे, आप सभी मुझसे एग्री होंगे। और हम भी जो है उनको बहुत ज़्यादा देखिए सभी रिस्पेक्ट इसलिए ही करते हैं जो कि उनका नेचर रहा था, जैसे वो इंसान रहे थे, तो उससे हम उनको बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट हमेशा करते रहेंगे। तो इनके बारे में ज़रूर याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये इनसे ना रिलेटेड जो अवार्ड्स हैं ये आप लोगों से पूछ सकती हैं। अगला क्वेश्चन है विच स्टेट रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल? हाल ही में देखिए किस राज्य ने उस्ताद अलाउद्दीन खान महोत्सव का आयोजन किया है? तो इसे अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ये जो फेमस फेस्टिवल है देखिए उस्ताद अलाउद्दीन खान फेस्टिवल, 3 दिन का जो है ये पूरा फेस्टिवल हुआ था, जिसमें देश भर के कई सारे फेमस पर्सनालिटीज़ ने जो है अपनी परफॉर्मेंस दी थी। इसे ऑर्गेनाइज़ किया था मध्य प्रदेश कल्चर डिपार्टमेंट, उस्ताद अलाउद्दीन खान म्यूज़िक एंड आर्ट अकेडमी के द्वारा जो है इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया था। मध्य प्रदेश की बात करते हैं सो यहाँ की कैपिटल है भोपाल, सीएम है मोहन यादव, गवर्नर हैं श्री मंगू भाई छगन भाई पटेल। यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क्स में है कान्हा नेशनल पार्क, माधव, वन विहार, सतपुड़ा, बांधवगढ़, संजय और पन्ना नेशनल पार्क। अब मध्य प्रदेश से कुछ करंट अफेयर्स न्यूज़ की बात करें। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने जो पहला ड्रोन मेला है इसे ग्वालियर में ऑर्गेनाइज़ किया था। इसके अलावा इंडिया की पहली साइबर तहसील यहाँ पे बनी थी। इंदौर रेलवे स्टेशन का नाम बदल के रखा गया ट्राइबल आइकन तांत्या भील के नाम पे। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना यहाँ पे शुरू की गई। जो इंदौर सिटी है मध्य प्रदेश में उसे डिक्लेयर किया गया इंडिया की पहली वाटर प्लस सर्टिफाइड सिटी। इसके अलावा आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए देवण्य स्कीम शुरू की गई। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान यहाँ पे स्टार्ट हुआ। सीएम लर्न और अर्न स्कीम भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी। तो ये सभी न्यूज़ याद रखिएगा फ्रेंड्स, कहाँ से? मध्य प्रदेश से रिलेटेड। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आरबीआई डिसाइडेड टू कीप द पॉलिसी रेपो रेट अनचेंज्ड एट द 6.50% फॉर द डैश टाइम इन अ रो इन अक्टूबर 2024। देखिए आरबीआई ने ना फिर से जो है जो रेपो रेट है उसे अनचेंज रखा है, यानी इसमें कोई भी चेंज नहीं किया है, 6.50% ही इसको रखा है। ये 10वीं बार ऐसा हुआ है लगातार जब आरबीआई ने रेपो रेट में कोई भी चेंज नहीं किया है और उसको बिल्कुल सेम रखा है। जो आरबीआई जो है कुछ पॉलिसी रेट जो जारी करता है उनकी बात करें, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ना आप लोगों के ना बैंकिंग एग्ज़ाम में कई बार इनकी डिजिट पूछ लेते हैं। तो करंट में पॉलिसी रेपो रेट है 6.50%।
स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये है 6.25%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी 6.75%, बैंक रेट है 6.75%, रिवर्स रेपो रेट जो है ये है 3.35%, कैश रिजर्व रेशो ये है 4.50% और स्टैच्यूरी लिक्विडिटी रेशियो ये जो है फ्रेंड्स कितना है 18%। ठीक है, तो आपको ये याद रखनी है कि करंट में क्या क्या जो है वो पॉलिसी रेट्स हैं आरबीआई की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो 2024-25 के कार्यकाल के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर है प्रशांत कुमार जो है ये अपॉइंट हुए हैं प्रेसिडेंट। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर हम बाकी ऑप्शंस की बात करते हैं तो देखिए, शरद कुमार की बात करें तो मैंने आपको रिसेंट बताया था कि जो बीसीसीआई की एंटी करप्शन जो यूनिट है उसके ये हेड अपॉइंट हुए हैं। आरती सरीन की बात करती हैं तो आरती सरीन जो है ये आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज की पहली वुमेन डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुई हैं। बात करें अजीत कुमार सक्सेना की तो इनका भी याद रखेंगे, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है उसमें ये चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको इसलिए ये बाकी अपॉइंटमेंट्स भी करा दिए क्योंकि ये बिल्कुल रिसेंट किए हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसी एसोसिएशन ऑफ इंडिया जो है इसकी फॉर्मेशन हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर जो है इसका है मुंबई में। अगला क्वेश्चन एंड ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, नोबेल प्राइज़ के जो भी क्वेश्चंस आएंगे ना, क्योंकि 6 फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिए जाते हैं तो हमें 6 के 6 प्राइजेस जो है वो याद रखनी है। अभी देखिए, रिसेंट केमिस्ट्री वाला जो नोबेल प्राइज़ है वो भी दे दिया गया है। तो 2024 में केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़ किसे दिया गया है? तो 3 साइंटिस्ट को जो है इस बार मिला है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज़, डेविड बेकर, डेमिस हस्पिस एंड जॉन जंपर। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। बात करें कि इन्हें जो है केमिस्ट्री में क्यों मिला है नोबेल प्राइज़, तो डेविड बेकर को मिला है फॉर कंपटीशन प्रोटीन डिज़ाइन के लिए, वहीं उनके साथ जो डेमिस हस्बिस और जॉन एम जंपर हैं उन्हें मिला है प्रोटीन स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन के लिए। अभी रिसेंट इससे पहले देखिए मेडिसिन और फिज़िक्स के नोबेल प्राइजेस की अनाउंसमेंट हो चुकी है। इनकी बात कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। तो मेडिसिन में 2 को मिला है, 2 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज़, विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुफकिन। वहीं फिज़िक्स की बात करते हैं तो फिज़िक्स में भी 2 साइंटिस्ट को इस बार नोबेल प्राइज़ मिला है, जॉन जे हॉफील्ड एंड जियोफ्री ई हिंटन। ठीक है, तो ये आप लोगों को इस टाइम में 3 जो है नोबेल प्राइज़ की हमारी अनाउंसमेंट हो चुकी है। नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं, देखिए पहली बार जो है ये अवार्ड 1901 में दिए गए थे। उस टाइम पे सिर्फ ये 5 फील्ड में दिए जाते थे, केमिस्ट्री, लिटरेचर, पीस, फिज़िक्स, फिजियोलॉजी जिसे मेडिसिन भी कहते हैं। उसके बाद जो है इकोनॉमिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है इसकी शुरुआत हुई थी 1968 में। नोबेल प्राइज़ जो है ना ये सभी स्वीडन की गवर्नमेंट देती है, लेकिन पीस प्राइज़ को छोड़ के, क्योंकि जो नोबेल प्राइज़ है ना पीस में, नोबेल पीस प्राइज़ है वो देती है नॉर्वे की गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्रीज वुमेन्स टीम क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल एट द एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप? किस देश की महिला टीम ने एशियाई टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो कौन सी टीम है? इंडिया की टीम। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पहली बार हुआ है जब एशियन टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में इंडिया ने जो है वुमेंस टीम कैटेगरी में कोई मेडल जीता है। तो इस बार भारत का जो मेडल आया है ये आपको याद रखना है, ब्रॉन्ज मेडल। तो ये हमारे हो गए करंट अफेयर्स के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं हम थोड़ा सा स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस के बारे में। तो देख लेते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, विच एम्पायर्स वॉज फाउंडेड बाय हरिहर एंड बुक्का इन 1336? तो किस साम्राज्य की उन्होंने स्थापना की थी? विजयनगर एम्पायर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ द रिवर रावी?
जो रावी नदी है इसका ऋग्वेदिक नाम क्या है? पारुशिनी। विच मौर्यन रूलर बिकेम अ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म? कौन सा मुगल शासक था जो कि बुद्धिज्म बौद्ध धर्म को जो है वो मानता था? तो वो कौन थे? अशोका। हु वॉज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी? पाल जो वंश है उसके फाउंडर कौन थे? गोपाल। हु गेव द स्लोगन्स दिल्ली चलो एंड गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच चोला रूलर वॉज पॉपुलरली कॉल्ड विक्टर ऑफ द गंगेज? ये नाम किसका है? राजेंद्र चोला फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन वॉज द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड? तो जो क्विट इंडिया मूवमेंट है जिसे हम हिंदी में कहते हैं भारत छोड़ो आंदोलन, ये शुरू हुआ था अगस्त 1942 में। हु इंट्रोड्यूस्ड द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स? किसने इसको इंट्रोड्यूस किया? लॉर्ड डलहौसी ने। अगला क्वेश्चन हु वॉज द 23rd जैन तीर्थंकर? तो जैनियों के जो है 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सेना डायनेस्टी ऑफ बंगाल? सो बंगाल की जो सेना राजवंश था, सेना डायनेस्टी थी, उसके संस्थापक थे विजय सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वॉज द ऑथर ऑफ द अर्थशास्त्र? अर्थशास्त्र जो नोबेल है, देखिए इसके ऑथर का नाम क्या है? कौटिल्य। तो ये हमारे हो गए सभी स्टैटिक के क्वेश्चंस। अब फ्रेंड्स कल के क्वेश्चंस को चलिए मैं एक बार आप लोगों को रिवाइज करा देती हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए, दीपा करमारकर जो हाल ही में जिन्होंने अपनी रिटायरमेंट की अनाउंसमेंट करी है, ये कौन से स्पोर्ट से संबंधित है? तो दीपा करमारकर की बात करें, इनका संबंध है जिम्नास्टिक से। हु वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स इन 2024? तो मैंने अभी आपको देखिए रिवाइज भी कराया है। फिजिक्स में 2 साइंटिस्ट को अवार्ड मिला है, जॉन हॉफील्ड एंड जॉफरी हिंटन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंडियाज नेक्स्ट एम्बेसडर टू जर्मनी? जर्मनी में जो है भारत के अगले राजदूत कौन अपॉइंट हुए हैं? अजीत विनायक गुप्ते। इसी तरह से एक और याद रखेंगे, फ्रांस देश में कौन बने हैं इंडिया के नेक्स्ट एम्बेसडर? तो फ्रांस देश में देखिए अपॉइंट किया गया है किसे? संजीव कुमार सिंगला को। तो ये हमारे हो गए हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस। इसके बाद नेक्स्ट है देखिए, हु वॉज इलेक्टेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द 77th सेशन ऑफ द WHO's रीजनल कमेटी फॉर साउथ ईस्ट एशिया? तो जो दक्षिण पूर्व एशिया है उसके लिए WHO की जो रीजनल कमेटी है, उस कमेटी का जो 77वां अभी सेशन हुआ था, उस सेशन के अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किसे किया गया है? JP नड्डा को। विच स्टेट गवर्नमेंट जिसने लॉन्च किया है संकल्प इनिशिएटिव? तो संकल्प पहल को शुरू किया है किसने? आंसर इज हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने। What is the name of the policy launched by यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी? तो नितिन गडकरी जी के द्वारा कौन सी जो पॉलिसी है जो शुरू की गई है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हम सफ़र पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन विच 2 वेरिएंट्स ऑफ द यूनिफाइड जियोनॉमिक चिप वर लॉन्च्ड? सो जो यूनिफाइड जियोनॉमिक चिप है, इसके जो 2 अभी एडिशन 2 वेरिएंट्स लॉन्च हुए हैं, उनके नाम क्या हैं? तो उनके नाम हैं गौ चिप एंड महेश चिप। अगला क्वेश्चन है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी विल विजिट वियंतियाने लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो 2 दिन का जो है प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की जो विजिट रहेगी, और ये रहेगी एशियान इंडिया एंड इन ईस्ट एशिया समिट्स की वजह से जो है प्रधानमंत्री मोदी जी वहाँ पे दौरा कर रही हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ हमारे हो गए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो कि आज का सेशन आपका बिल्कुल मज़ेदार रहा होगा। फ्रेंड्स आज के अगर कमेंट्स की बात कर लेते हैं, चलिए तो पहले हम क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने आपसे कल कौन कौन से क्वेश्चन पूछे थे। सो फर्स्ट हमने क्वेश्चन आप लोगों से पूछा था कि किसने अंडर 19 मेंस ODI वर्ल्ड कप जो है ये जीता है? तो फ्रेंड्स इस बार जो है ये जीता किसने है? ऑस्ट्रेलिया ने। ओके,
याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया ने इसको जीता है। इसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि रणजी ट्रॉफी का टाइटल किसने जीता है। तो इस बार रणजी ट्रॉफी का टाइटल जीता है फ्रेंड्स मुंबई की टीम ने। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप सभी के दोनों क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही थे। आज का हमने कमेंट रखा है प्रदीप दास। ऐसे ही फ्रेंड्स आप सभी भी देखिए टेस्ट क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व किया करें। क्वेश्चन देखिए क्या है आज का। क्वेश्चन है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है उसमें इंडिया की रैंक क्या है। तो इसमें आपको इंडिया की रैंक बतानी है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। अशोक राज सिगदेल ये किस देश के जो है नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपॉइंट हुए हैं। तो फ्रेंड्स ये आप लोग जो है दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ आज का हमारा ये जो डेली करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट सेशन है ये कंप्लीट हो गया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।